Hello everyone, I am Zara Irfan from The Hindu Zone. The Hindu Zone is a career counseling and guidance platform where we provide counseling for various competitive examinations. In today's video, I am going to talk about the SSC CGL's upcoming examination. But before moving forward, let me just give you a brief about SSC and CGL examinations ताकि जिन लोगों को नहीं पता है कि CGL कौन से examinations होते हैं और conducting body कौन सी होती है, जिन लोगों को थोड़ी confusion होती है उनको थोड़ी clarity मिल जाएगी. So SSC stand for Staff Selection Commission. SSC का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, आपको पता ही होगा. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्रूट्स स्टाफ फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बेसिकली एसएससी जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक एग्ज़ाम के थ्रू वेरियस जो है आपके कैंडिडेट्स जो होते हैं वो एग्ज़ाम दे के वो क्वालिफाई कर जाते हैं. अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स में जो पोस्टिंग होती है उसके लिए वो क्वालिफाई कर जाते हैं. So the exam is Combined Graduate Level Examination, which is also called CGL. It is an exam conducted by the Staff Selection Commission to recruit Group B and C officers to various posts in top ministries. Group B और C के officers इस exam के बाद appoint किए जाते हैं अलग अलग ministries और departments में. जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे UPSC Civil Services के exams conduct करवाती है फॉर ग्रेड ए ऑफिसर्स. ग्रेड ए ऑफिसर्स के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है. सिमिलरली जो आपका एसएससी होता है वो सीजीएल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है फॉर ग्रेड बी एंड सी ऑफिसर्स के लिए. एंड इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन हेल्ड वंस इन अ ईयर. ये साल में सिर्फ एक बार ही ये एग्ज़ाम होता है. यहाँ पे कुछ पोस्ट दी हुई हैं जो CGL एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप एप्लीकेबल हो जाते हो इन पोस्ट के लिए, विच कम्स अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज़. मैं आपको बता देती हूँ. जैसे एक यहाँ पे है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CA एंड AG. इसके अंदर कौन सी पोस्ट होती है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट होती है और डिपार्टमेंट का नाम आपको वहाँ पे दे ही रखा है. और ये ग्रुप B ऑफिसर की पोस्ट होती है. सिमिलरली असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये भी सेम डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के अंडर आ जाती है. असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ के अंडर आ जाती है. सिमिलरली ये सारी पोस्ट जो हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आ जाती हैं. और भी बहुत सारी पोस्ट हैं इसके अंदर. मैंने ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये कुछ पॉपुलर पोस्ट हैं जैसे UPSC में होती हैं, सिविल सर्विसेज में होती है IAS IPS की. वैसे ही ये कुछ पॉपुलर पोस्ट हैं जो CGL एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इन पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है. मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ. बेसिक क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो है अ कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मस्ट हैव क्लियर क्लास 10th और 12th. वैसे तो अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया भी है, लेकिन वो मैं आपको अगली जो है वीडियो में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा डिज़ायरेबल उन्होंने डिप्लोमा मांगा है या कौन सी फील्ड में ग्रेजुएशन मांगा है. लेकिन बेसिक जो है ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन जो है वो मैंडेटरी है. एज क्राइटेरिया, कैंडिडेट शुड बी द एज ऑफ बिटवीन 18 to 30. 18 आपका मिनिमम है और 30 आपका मैक्सिमम है. हालांकि अलग अलग पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया भी डिफर करता है. अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ पोस्ट में ऐसा है कि मिनिमम जो एज है आपकी वो 20 है और मैक्सिमम 32 है. वो भी मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगी. एंड द अदर थिंग इज एज क्राइटेरिया में डिफर फॉर डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन्स. अलग अलग जो आपके रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया अलग है. उसमें उनको कितना एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी. सो बेसिकली दिस एग्ज़ाम हैज़ कंडक्टेड इन 4 stages. SSC इनको 4 stages में कंडक्ट करता है. Stage 1 ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, MCQ बेस्ड. इसमें MCQs आते हैं Stage 1 and 2 दोनों. Stage 3 आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, मतलब यू हैव टू यूज़ पेन एंड पेपर इन इट, आपको लिखना पड़ेगा इसमें, और ये ऑफलाइन होता है. और Stage 4 जो होता है वो आपका
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो पहले हम स्टेज 1 देख लेते हैं। स्टेज 1 विच इज ऑल्सो कॉल्ड टियर 1 एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन कंप्राइजिंग ऑफ 4 सेक्शंस। जो आपका टियर 1 जो आपका स्टेज 1 होता है वो भी 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज़ योर मैथ्स, जनरल मैथ्स जो होती है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में आपके 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 25 एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी 25। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 हो गए। टोटल मार्क्स अलॉट किए गए हैं हर एक एग्जाम के लिए 50 मार्क्स यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। टोटल आपके 200 मार्क्स हैं और इन चारों पेपर के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम यहाँ पे मिलेगा। और एक चीज़ और नोट करने वाली है, यहाँ पे पेनल्टी है रॉन्ग आंसर्स के लिए। देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत आंसर करोगे तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। हाउएवर इफ़ यू डू नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। स्टेज 2 में भी, स्टेज 2 आपका अभी 4 पेपर में डिवाइड किया गया है। स्टेज 2 आपका टियर 2 भी बोलते हैं। एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन कंप्राइजिंग ऑफ 4 पेपर्स विद अबाउट 100 क्वेश्चंस इन क्वांटिटेटिव एबिलिटी। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, टोटल मार्क्स और टाइम अलॉटेड यहाँ पे मेंशन किया गया है। 4 पेपर कुछ इस तरीके से हैं। पहला पेपर आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी का है, दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का है, तीसरा आपका स्टैट्स है और फोर्थ आपका जनरल स्टडीज विच कंसिस्ट ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टैट्स में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल स्टडीज़ विच कंसिस्ट ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में भी आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल मार्क्स चारों पेपर के लिए अलग अलग 200 मार्क्स ईच पेपर के लिए अलॉट किए गए हैं और टाइम 2 आवर्स सारे पेपर्स के लिए हैं। यहाँ पे इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर्स यहाँ पर भी है चारों पेपर्स में। देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2। पेपर 2 में अगर आप गलत आंसर करोगे तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होनी है। एंड ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड पेपर 3, 4। बेसिकली सारे ही पेपर्स में आपका नेगेटिव मार्किंग होगी जो MCQ बेस्ड हैं। दोनों पेपर 1 टियर 1 और टियर 2 दोनों में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप गलत आंसर देते हो तो। स्टेज 3 एंड स्टेज 4 जो है आपका टियर 3 ऑफ SSC CGL विल बी अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, मतलब पेन पेपर मोड में होगा। द पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 100 मार्क्स। ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। टाइम ड्यूरेशन इसके लिए 1 आवर अलॉट किया गया है। इस पेपर में आपको करना क्या होगा, इसमें आपकी राइटिंग ऑफ एसे, प्रिसाइज डेटा, एप्लीकेशन एट्सेट्रा, इसमें ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। टियर 4 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है। टियर 4 इज़ अ कंप्यूटर स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड मैंने आपको बताया था। इट विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेप्स, DEST और डेस्ट एंड CPT टेस्ट। 2 स्टेजेस में ये वाला आपका एग्ज़ाम होगा। पहले DEST देख लेते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप 2000 वर्ड्स इन 15 मिनट्स ऑन अ कंप्यूटर इन इंग्लिश। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक अ कैंडिडेट्स राइटिंग और स्पीड। बेसिकली ये एग्ज़ाम आपका आपकी राइटिंग और आपकी स्पीड देखने के लिए चेक किया जाता है, तभी ये कंप्यूटर पे होता है कि आप कितना फास्ट एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप टाइप कर सकते हो। CPT आपका दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक अ कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स एंड जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। तो ये आपका एग्ज़ाम जो है CPT का, ये टियर 4 में भी 2 स्टेजेस में होता है। नोटिफिकेशन द डिटेल्ड जो अभी तक जो डिटेल है वो अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन नोटिफिकेशन विल बी आउट ऑन 10th of September। 10th सितंबर पे जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन SSC की तरफ से CGL एग्जामिनेशंस का आने वाला है और मोस्ट प्रॉब्ली आपका दिसंबर में एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा।
तो आपको अपनी प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए इसके लिए। ये इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, डिफ़िकल्टी लेवल कम है इन कंपैरिजन टू सिविल सर्विसेज। अगर देखा जाए तो ये कम डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन तो आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगी दैट दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सो डू नॉट लेट इट स्लिप। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस, एज क्राइटेरिया जो अलग अलग कास्ट के लिए रिजर्व्ड है वो भी मैं आपको बताऊँगी। सो थैंक यू वेरी मच।